आज के टाइम में फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी बहुत लगते हैं। इसका एग्जाम्पल आप सबके पास में है। आप सबके पास में ऐसे है कि आपके आस पड़ोस में आपको कन्फर्म पता है कि ये व्यक्ति है वो फर्जी मार्कशीट या फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी लगा हुआ है। एक ना एक उदाहरण आप सभी के आसपास में होगा। लेकिन किसी अभ्यर्थी को इस तरीके से मतलब उतार देना, ये तो सरासर गलत है। अब मैं गलत कह रहा हूँ, इसके पीछे आपको ये लग रहा होगा कि सर ये इस कैंडिडेट का साथ दे रहे हैं और ग्रामीण वालों के खिलाफ हैं। तो अभी अपन देखिए इसकी बात करेंगे। ऐसा नहीं है। सबसे पहले वीडियो शुरू करें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो ये सूचना आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। देखिए ये सूचना मैंने आपको आज सुबह प्रोवाइड करवाई थी। उसी समय से मेरे मनो मस्तिष्क में ये छाया हुआ था कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, चतुर्थ श्रेणी भर्ती दस्तावेज सत्यापन के बाद ग्रामीणों ने दी शिकायत। ठीक है, गांव वालों ने शिकायत दी है। देखो दरअसल मामला क्या है, ये मामला कल्याणपुरा देवली टोंक का है। ठीक है, यहाँ की एक निवासी महिला है, उसने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो 4th ग्रेड की भर्ती है इसमें विधवा कोटे से एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। और महिला जो अभ्यर्थी है वो शुक्रवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा अजमेर में विद्यालय में 19 नंबर दल के समक्ष से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा करके वो वापस चली गई थी, है ना। उसके जाने के बाद में उसके ही गांव के राकेश कुमावत और अन्य ग्रामीण ने तोपदड़ा स्कूल पहुंचे और वहां पर 28 पेज का एक विस्तृत विवरण शिक्षा अधिकारियों को सौंपकर इसकी जानकारी दी कि महिला अभ्यर्थी है वो विधवा नहीं है बल्कि वो क्या है, विवाहित है। ग्रामीणों ने यह दावा किया है कि 2021 में जो ग्राम सेवक की भर्ती हुई थी उसमें आवेदन के दौरान इस महिला ने अभ्यर्थी ने खुद को विधवा दर्शाया था, जबकि 14 फरवरी 2022 को भीलवाड़ा जिले के मलखेड़ा निवासी बाबूलाल कुमावत से इसका पुनर्विवाह हुआ था। 2021 की भर्ती है, इसमें विधवा दर्शाया था, विवाह हुआ था 2022 में, है ना। थोड़ा सा आप तारीखों के ऊपर भी गौर करना, तब आपको लगेगा कि मैं केवल इस महिला का पक्ष में नहीं ले रहा हूं। देखो मैं पक्ष किसी का भी लूं या न लूं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो महिला है, अभ्यर्थी है, पुरुष अभ्यर्थी है। सबसे पहले वो एक इंसान है, उसके बाद में वो महिला या पुरुष है ना। तो सबसे पहले यहां पर देखो, आप ग्रामीण बोले क्या बोले कि लंबे समय से रख रहे थे निगरानी। राकेश ग्रामीण कुमावत ने भास्कर को बताया कि वे लंबे समय से महिला अभ्यर्थी पर निगरानी रख रहे थे। चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए पूर्व में इस महिला अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन होना था, लेकिन किसी भर्ती परीक्षा के चलते वो स्थगित कर दिया गया। तो हो सकता है कि ये आरपीएससी एसआई की एग्जाम देने के लिए गई थी। 5 अप्रैल को इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था, इसलिए इसने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया और जो अनुपस्थित अभ्यर्थियों की लिस्ट है उसमें इसका नाम आया होगा, तो ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए आई होगी। जब शुक्रवार को उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का पता चला ग्रामीणों को, तब वे शिक्षा अधिकारियों से शिकायत करने के लिए पहुंच गई। अब एक बार आप इस महिला अभ्यर्थी की तरह जगह पर खुद को रखकर देखना, है ना। मान लीजिए कि ये जो महिला अभ्यर्थी है, जो भी इसका नाम है, इसकी जगह आप खुद हैं और आप जब घर से निकलते हैं तो ग्रामीण ये नजर, क्योंकि इसमें देखो साफ साफ लिखा गया कि वो निगरानी रख रहे थे, महिला अभ्यर्थी पर निगरानी रख रहे थे। यानी इस महिला अभ्यर्थी का घर से निकलना दूभर हो गया था। चाहे ये मार्केट में भी जाती है तो भी गांव वाले टुक टुक लगाकर इसके ऊपर देखते हैं कि ये कहाँ जा रही है ना। चाहे कोई सब्जी लाने भी जा रही है मार्केट में और कोई सामान लेने भी जा रही है, ये हो सकता है कि वहां से अपने पीहर भी जा रही है कहीं और, कोई लाइब्रेरी में भी जा रही है, तो ये गाँव वाले मतलब हर समय उसके ऊपर निगरानी रखे हुए थे कि आज ये क्या कर रही है। अगर कोई आपके ऊपर इस तरीके से निगरानी रखे तो कितना आप मेंटली टॉर्चर होगे। मैं इस महिला अभ्यर्थी की जगह खुद को रखकर मैंने जब इस बात को देखा तो दुख तो होता है, देखो, है ना। लेकिन चलो जो भी है, अब ये फर्जी कोटे से नौकरी लगी है नहीं लगी, अभी तक तो लगी नहीं है, क्योंकि अगर ये लग जाती तो ये चतुर्थ श्रेणी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवा पाती। अब देखो यहाँ पर इसने लिखा है कि ये ग्राम सेवक 2021 वाला है, इसमें विधवा कोटे से इसने फॉर्म भरा था। तो हो सकता है कि इसके हस्बैंड की डेथ हो गई और ये विधवा हो गई, तो विधवा कोटे से इसने फॉर्म भरा था। इसकी शादी वो 14 फरवरी 2022 को हुई है। तो अब जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस समय हो सकता है कि ये विधवा थी, बाद में इसका पुनर्विवाह हो गया, तो वीडियो में इसका नंबर नहीं आया। जब इसका नंबर आता और ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाती, तब हो सकता है कि ये अपने प्रमाण पत्र खुद ही दे देती कि मैं पहले जब मेरी एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया था उस समय मैं विधवा थी और अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान मैं विवाहित हो चुकी हूँ, तो आप मेरा सर्टिफिकेट देख सकते हैं। लेकिन इतना सब्र है वो गाँव वालों के पास में नहीं है ना। अब गाँव वालों का ये कहना है कि इसका जो विवाह है बाबूलाल कुमार से हो गया है और ये चतुर्थ श्रेणी में अब ये विवाहित है और ये विधवा कोटे से आवेदन इसने किया था। तो चतुर्थ श्रेणी का जो फॉर्म भरा गया था ना, वो भी आपका 2025 में भरा गया था। उस समय इसने विधवा कोटे से फॉर्म भरा था, ऐसा गांव वालों का कहना है। क्योंकि गांव वाले अगर इतनी निगरानी रख रहे हैं तो गांव वालों के पास में इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी पहुंच गया होगा, है ना। इसलिए गांव वाले सारे शिकायत है वो कितने पेज का, 28 पेज का एक विस्तृत जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो सारे बनाकर ले गए हैं गांव वाले और ये शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं। और जो महावीर शर्मा है, संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर मंडल के, उन्होंने कहा है कि महिला अभ्यर्थी के प्रकरण में शिकायत मिली है और कुछ दस्तावेज भी शिकायत के साथ दिए गए हैं। इस मामले को परिवेदना समिति को रखेंगे और इस समिति में सीडीईओ सहित अन्य अधिकारी हैं। समिति की रिपोर्ट के बाद में फिर इसे कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में भेजा जाएगा। यानी महिला अभ्यर्थी के साथ, इस बाबूलाल कुमावत के साथ में जब विवाह हुआ था तो विवाह की मैरिज की फोटो लेकर भी, स्टेज में जो फोटो नहीं होती क्या, वो फोटो लेकर ग्रामीण
यहाँ चयन बोर्ड के अधिकारियों के पास में गए हैं कि इसका जो विवाह है वो बाबूलाल कुमावत के पास में हो चुका है। तो फिर अधिकारियों ने ये कहा था कि ये तो कोई प्रूफ नहीं है ना? तो फिर उन्होंने लिखित में दिया, और हो सकता है कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी गाँव वाले कहीं ना कहीं जुगाड़ करके लेकर आए हैं। यानी देखो, अगर ये विधवा कोटे से जॉब लगती है तब तो गलत है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि इस महिला के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन किसी भी व्यक्ति के साथ में इस तरीके से अगर गाँव वाले निगरानी रखते हैं तो ये गलत है। देखो, शिकायत करने का एक तरीका होता है ना? देखो, आज के समय में धांधली कौन नहीं करता? मैं ये मानता हूँ कि आज के समय में ईमानदार वही होता है जिसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिला, और ये फैक्ट है। आज के समय में ईमानदार वही है जिसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिला। अगर आपको आज मैं ये कहूँ कि मुझे 3 लाख रुपए दो और मैं आपको चतुर्थ श्रेणी में लगा दूंगा या सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड में लगा दूंगा, तो आप तुरंत देने के लिए तैयार हो जाओगे, मुझे पता है ना? क्यों? क्योंकि आज के समय में ईमानदार वही है जिसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिला है। तो हो सकता है कि ये अभ्यर्थी भी कोशिश कर रही हो लगने की। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल अपनी जगह सही है, ये विधवा कोटे से लग रही हो, इसने ट्राई किया हो, भले ही इसने पुनर्विवाह कर लिया हो, लेकिन हर काम करने का एक तरीका होता है। ग्रामीण गाँव वाले इकट्ठे होकर इस तरीके से चले गए, ये तरीका गलत है। ये प्रॉपर, मतलब इनमें से ये जो राकेश कुमावत है, इसने बताया, तो ये राकेश कुमावत है, जब इसको पता है कि किसी ने विधवा कोटे से एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, तो ये एप्लीकेशन एक लिख कर दे सकता था, है ना? अपना नाम है वो भी गोपनीय रख सकता था, अपना नाम प्रिंट करवाने की भी इसको आवश्यकता नहीं थी, और आराम से काम इसका हो जाता है। एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से, ठीक है, या स्कूल शिक्षा विभाग अजमेर मंडल के नाम से एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखकर वहां पर दिया था आराम से। इसका एप्लीकेशन फॉर्म अगर इनके पास में है तो उसकी एक फोटोकॉपी लगा कर दिया था, है ना? इसके अगर जो मैरिज की फोटो है वो भी इनके पास में है, जैसा कि इन्होंने बताया है, अगर वो भी वहां पर एप्लीकेशन के साथ में दिया था तो मामला हो जाता, है ना? इतना ज़्यादा धूल उड़ाने की इसकी ज़रूरत नहीं थी इस महिला की, इतने ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर आए, क्योंकि आखिरकार वो भी एक इंसान ही है ना? देखो, महिला है, पुरुष है, कोई भी है, सबसे पहले वो इंसान है, उसके बाद में अगर वो कोई गलती करती है तो उसकी सजा की हकदार वो खुद है। लेकिन चलो, जो भी है, ये अगर विधवा कोटे से नौकरी लगी थी तो मेरे ख्याल से अब ये है कैंसिल हो जाएगा, नौकरी नहीं लगेगी। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका लगातार ये कमेंट आता है कि सर, हमारा जो विधवा कोटे का प्रमाण पत्र है वो बिल्कुल सही है, डाइवोर्स का प्रमाण पत्र है वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें फिर भी प्रोविजनल कैटेगरी में डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया? इसी वजह से डाल दिया गया, है ना? क्योंकि विभाग जो है, स्कूल शिक्षा विभाग है, वो प्रोविजनल में डालता है, कंपलसरी है, वो डालेगा ही, लेकिन बाद में जैसे ही डाटा कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में जाता है तो वो क्रॉस वेरीफाई करता है ना? अगर वहाँ से वो रिकॉर्ड है वो सही तरीके से क्लियर हो जाता है, ओके हो जाता है, तो प्रोविजनल से हटाकर आपको मेन लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है ना? देखिए, एक अभ्यर्थी का कमेंट है कि सर नमस्ते, मैं विधवा ओबीसी कैटेगरी से हूँ, है ना? अब तो अगर कोई विधवा या डाइवोर्स बोलता है तो उस पर विश्वास करना ही कठिन हो जाता है, क्योंकि इस तरीके के केस हैं वो सामने आते हैं, तो एक बार विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनके चक्कर में जो सच में विधवा हैं, डाइवोर्सी हैं, फिर उनके ऊपर भी कोई विश्वास नहीं करता है। देखिए, मैं विधवा कैटेगरी से हूँ और मेरी शादी 2009 में हुई थी और मेरे 3 बच्चे हैं। मैंने फॉर्म भरते टाइम भी 3 बच्चे ही शो किए थे और डीवी के टाइम भी 3 बच्चे ही शो किए हैं, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि 2023 में अशोक गहलोत ने विधवा कैटेगरी के लिए बच्चों के नंबर में छूट दी है। इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का रूल है, मेरा नहीं है। बिल्कुल, गहलोत सरकार ने फरवरी 2023 में मेरे ख्याल से ये अपडेट आया था कि जो विधवा और जो परित्यक्ता महिला हैं उनके लिए विशेष कैटेगरी का प्रावधान इन्होंने किया था कि 3 बच्चे हैं तो वो सरकारी नौकरी के लिए पात्र हैं, है ना? ऐसा सरकार ने एक रूल है, वो नोटिफिकेशन जारी किया था। तो बिल्कुल, आपने अगर ये सही जानकारी दी है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जानकारी छुपा लेती तब आगे भविष्य में दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि गाँव वाले फिर आपके भी पीछे पड़ सकते हैं कि इसके बच्चे 3 हैं और डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने 2 ही दर्शाए हैं। तो ये तो शुक्र है कि आपने 3 दर्शाए हैं, लेकिन अब आगे बच्चा आप मत करना, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना? फिर गाँव वाले फिर आपके पीछे पड़ जाएंगे। चलो ठीक है, यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए, सर मेरा ईडब्ल्यूएस नवंबर 2024 का बनवाया हुआ था और मेरा फॉर्म 25 मार्च 2025 को भरा गया था, लेकिन डीवी के टाइम भी मैंने न्यू ईडब्ल्यूएस बनवा लिया था और दोनों ही डीवी के टाइम पे दे दिया था। उस टाइम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो टीम है उसने मेरे से एफिडेविट नहीं मांगा था, पर आज कॉल किया और बोला कि सामान्य कागज पर शपथ पत्र लिख कर दे दो, 1 अप्रैल 2025 तक आप उसी श्रेणी में आते हो और ये आप पीडीएफ भेज दो हमें, आपको आने की जरूरत नहीं है। तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ऑफलाइन ये डॉक्यूमेंट्स ना देकर आऊँ तो? सर देखो, अगर आप चाहें तो ऑफलाइन देकर आ सकते हैं, उससे क्या है, आपको एक संतुष्टि मिल जाएगी, आपको एक आत्मसंतुष्टि मिल जाएगी कि अपन खुद जाकर वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देकर आए हैं। वरना अगर आप ऑनलाइन भी भेज दोगे तो फिर आपके मन में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि क्या पता उन्होंने वापस मुझे प्रोविजनल कैटेगरी से हटाकर मेन लिस्ट में डाला है या नहीं डाला है ना? आप जो पीडीएफ भेजोगे वो संभालेंगे नहीं संभालेंगे, आपके दिमाग में ये रहेगा। अगर पॉसिबल है तो आप वहाँ पर ऑफलाइन जाकर ये अगर डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो तो वो देकर आ जाओ, वरना फिर उन्होंने कहा है कि अगर आप पीडीएफ भेज सकते हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल, आप अगर आपके पास समय नहीं है, समय का अभाव है, या और किसी कारण से अगर आप फ़ोन पर भी भेज देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप जाकर ऑफलाइन वहाँ पर ये एप्लीकेशन लिख कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे देखिए, सर पहले तो मुझे प्रोविजनल में डाल दिया, लेकिन कॉल करके बताया कि आपको प्रोविजनल से हटा दिया गया है। देखो, कॉल करके इनको बताया गया है, तो ऐसा भी हो रहा है ना?
मेरे देखिए मेरे पास तो जो कमेंट आते हैं ना मैं उसी के आधार पर आपको बताता हूँ। अगर किसी अभ्यर्थी को प्रोविज़नल कैटेगरी में डाला जाता है, उसके बाद में उनको ये लगता है, जब फिर से डॉक्यूमेंट से रीचेक होते हैं, जिनको प्रोविज़नल कैटेगरी में डाला जाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स फिर से रीचेक होते हैं, तब उनको लगता है कि इनको प्रोविज़नल से हटाकर मेन लिस्ट में डालना चाहिए, तो फिर उनको ये कॉल करके भी वापस बता रहे हैं। जैसा कि एक अभ्यर्थी क्या है, सोनू कुमार है, इनका ये कमेंट आया था, तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ में साझा करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोविज़नल वाले जो बच्चे हैं उनको डर सताता है कि कहीं उनको प्रोविज़नल कैटेगरी में परमानेंट तो नहीं डाल दिया जाएगा। तो देखो उनको फ़ोन करके भी सूचित किया जा रहा है, हो सकता है कि आपको मैसेज करके भी सूचित किया गया हो, तो अपना फ़ोन जो आपने चेकलिस्ट में भरा है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और जो एप्लीकेशन फॉर्म में ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भरा है, उसको आप चालू रखिए और उसको टाइम टू टाइम आप देखते रहिए। वहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से या स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से कोई मैसेज या ईमेल आ सकता है। आगे देखिए सर जी डीवी के कितने दिन बाद में रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट? फाइनल, देखो फाइनल की स्पेलिंग तो सही लिख दिया करो कम से कम। आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनने जा रहे हो, जो भी है, कम से कम फाइनल की स्पेलिंग तो आपको सही लिखनी चाहिए, है ना? देखो डीवी के कितने दिन बाद में रिजल्ट आ जाएगा फाइनल, इसकी कोई एग्जैक्ट डेट है वो कोई नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि डीवी के बाद में 11 मई को स्कूल शिक्षा विभाग से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो कर्मचारी चयन बोर्ड में जाएंगे। वहाँ पर जो जिनको प्रोविजनल कैटेगरी में डाला गया है उनके डॉक्यूमेंट्स को कर्मचारी चयन बोर्ड फिर से क्रॉस वेरीफाई करेगा, तो उसमें टाइम भी लग सकता है ना? और जिस तरीके से ये मामला आ जाए, है ना, इसको देख के लगता है कि थोड़ा टाइम है वो लगने ही वाला है ना, क्योंकि जैसे जैसे मामले हैं वो सामने आते जाते हैं तो फिर बोर्ड के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि विधवा और जो डाइवोर्स कैटेगरी से कट ऑफ है वो कम रहती है। तो कट ऑफ कम रहने के कारण बहुत से अभ्यर्थी हैं वो जो सही में विधवा और डाइवोर्स हैं उनकी सीट को खा जाते हैं। तो टाइम लगना स्वाभाविक है, रिजल्ट में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इतना है कि 1.5-2 महीने के बाद में रिजल्ट की जो बात है वो आने लग जाएगी। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बता दिया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ कि जुलाई लास्ट और अगस्त के पहले 15 दिन आप मानकर चलो कि आपका 4th ग्रेड का जो रिजल्ट है वो आ सकता है मेरे अनुसार। बाकी अगर कोई भी अपडेट आएगा तो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। बाकी आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है इस न्यूज़ के ऊपर, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिखना, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।